तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पे अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल को बताएंगे। तो बच्चों, हमने इसमें जो टोटल 45 सवाल लिख रखा है, अगर आप इस टोटल 45 सवाल को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस अध्याय से सवाल आएगा तो आपसे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है, आपसे पक्का 100% बनेगा। बस आपको मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और हम आपको अच्छे से सिखा देंगे कि त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, अच्छे से बनाने के लिए हम आपको सिखा ही देंगे बढ़िया तरीके से। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं समझना। और इससे पहले हमने आपको जो है अध्याय 1 और अध्याय 2 का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल को बताए हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम 8वां अध्याय में आ गए हैं। क्यों आए हैं 8वां अध्याय में डायरेक्ट? इसलिए क्योंकि 8वां अध्याय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे जो है ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो इसलिए हम क्या किए हैं कि पहला दूसरा के बाद डायरेक्ट हम 8वां पे आए हैं। तो 8वां अध्याय भी बता देंगे, फिर क्या करेंगे, कल का वीडियो से फिर तीसरा आना स्टार्ट होगा, क्योंकि पहला दूसरा हो गया, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां कर देंगे। इससे क्या होगा कि 8वां जैसे अभी कर लिया आप, ठीक है, एग्जाम तो नजदीक है और कुछ दिन बाद फिर आप क्या करिएगा कि 8वां अध्याय को फिर से एक बार एग्जाम के एक सप्ताह पहले फिर से एक बार देख लीजिएगा। एक बार देखा रहेगा तो दूसरी बार थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी देख लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए जो है आप इनको एक बार अभी ही देख लें और एग्जाम जब नजदीक होगा तो 7 दिन 8 दिन पहले भी एक बार इसको जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए अब जो है त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है थोड़ा सा फॉर्मूला को भी देख लेते हैं 8वां अध्याय का। ये नोट्स जिसके पास हमारा है दिया हुआ, तो उसके पास तो कोई दिक्कतें नहीं होगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं भी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लें पूरा। ये त्रिकोणमिति का ऑल फॉर्मूला है इसमें। हाँ, और भी है एक पन्ना, और एक पन्ना ये रहा। ये 2 पन्ना अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति में एक भी ऑब्जेक्टिव यानी फॉर्मूला नहीं छूटेगा। ठीक है, और वैसे भी अगर आपको अच्छे से त्रिकोणमिति पढ़ना हो तो आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां हम एक अच्छे तरीके से अध्याय 8 को बताए हुए हैं, एक एक सवाल को बताए हैं और ये डब्बा निकालने के लिए भी सिखाए हैं कि ये डब्बा कैसे निकलेगा और डब्बा कैसे निकलता है। एक बार जरूर देख ले बच्चों, ये डब्बा से डायरेक्ट जो मान वाला हिसाब है खूब पूछा जाता है। चलिए अब हम आपको सवालों को बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ये फॉर्मूला है, इसका जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये नोट्स आपके पास जरूर होगा। अगर नोट्स नहीं है तो आप हमारे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं हमको, और फ़ोन क्या करते हैं, फ़ोन करके बोल सकते हैं कि हाँ सर ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उसमें आप हमें इस नोट्स को भेज दीजिए, जिसका पीडीएफ हम आपको अच्छे से भेज सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप जरूर हमें मैसेज करें। ठीक है, तो चलिए हम आपको अब त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव को बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक नंबर क्या कर रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान है। यहाँ नहीं, देखिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए का मान निकालने बोला है ना। तो देखिए एक नंबर में बोला है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, इसका मान निकालना है। ठीक है, अब बताइए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 कॉमन ले सकते हैं, ले लिए कॉमन, क्या बचा यहाँ, 9 ले ही लिए तो बचा sec स्क्वायर ए माइनस 9 ले लिए तो क्या बचा tan स्क्वायर ए। अब देखिए 9 का 9 लिख देंगे, यहाँ बीच में कुछ क्या है, गुना है, और साइक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होता है बच्चों 1 होता है। देखिए एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, उसके बाद साइक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ देखिए ना, आपको फॉर्मूले में हम वो सारा बात हम लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1। अब थीटा की जगह यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो क्या दिक्कत है, मान तो वही होगा ना 1। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना 1। उसके बाद देखिए यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना 1 है। एस सी एस टी सी सी नहीं बताए थे, एस सी से हो गया साइन कॉस, एस टी से हो गया सेक टेन, और सी सी से हो गया कोसेक और कॉट। और साइन सेक और टेन और कोसेक और कॉट के बीच में माइनस, लेकिन साइन कॉस के बीच में क्या प्लस। कोई दिक्कत है? चलिए समझ में आ गया होगा आपको। तो 9 गुना 1 करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, है ना। और क्या ऑप्शन बी में है 9, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। कोई दिक्कत है, एक का हो गया बी। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? चलिए अब 2 नंबर को करते हैं। 2 नंबर में क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री का मान है, यानी इसका क्या मान होगा। देखिए अब देखिए किसी एक को चेंज कीजिए, या तो इसको चेंज कीजिए या तो इसको कीजिए, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं कि ना साइन वाला रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 40 डिग्री को रहने देते हैं फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को चेंज करते हैं। तो साइन थीटा है, ये साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा में कितना डिग्री 50 डिग्री। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका दिए। मतलब देखिए साइन थीटा बच्चों 8.3 में जो याद किए थे, साइन थीटा का सूत्र क्या याद किए थे, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यूज किए थे। देखिए साइन थीटा स्क्वायर को भूल जाइए,
साइन थीटा है तो साइन थीटा का सूत्र हो गया cos 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा की जगह थीटा लिखे, यहाँ थीटा की जगह 50 है तो हम लोग भी क्या लिख दिए, तो cos 90 माइनस 50 लिख दिया। स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर चिपका दिए बस। अब क्या हो गया देखिए, साइन स्क्वायर 40 डिग्री, अब प्लस यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर 90 में 50 जाएगा तो ये भी 40 डिग्री। और एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह 40 डिग्री है, यहाँ cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना डिग्री, 40 डिग्री। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों, तो 1 होता है। तो थीटा सेम है ना, 40 सेम है कि नहीं है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो इतना का मान होगा तो इतना कितना मान हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। क्या 1 यहाँ ऑप्शन में है, नहीं है। तो बच्चा सोचेगा अरे इन कोई नहीं मारिए, लेकिन आप गलत हैं। कोई नहीं इसलिए नहीं मारना है क्योंकि 2 नंबर में ऑप्शन आप देख रहे हैं क्या है, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी है कितना, ऑप्शन बी है हमारा cos स्क्वायर 0 डिग्री। और हम लोगों को पता है कि cos 0 का मान होता है 1 और स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर मार देंगे। तो एक का स्क्वायर कितना होगा, 1। देखिए cos 0 का मान 1 होता है, स्क्वायर मार दिए, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 1 ही हो गया। तो यानी कि cos 0 का मान 1 होता है, स्क्वायर मारेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग आंसर कितना निकाले, तो 1 निकाले। तो डायरेक्टली 1 नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, लेकिन बी में जो है cos 0 का तो मान 1 होता है। तो ऐसे फंसाने के लिए बच्चों को सवाल लिख देता है। तो आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ, समझ में आया। चलिए अब आप लोगों को हम 3 नंबर को बताते हैं। बच्चों ये रफ के लिए किए थे, इसे आप ऐसे नोट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 नंबर देखिए, क्या है 3 नंबर। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छे से जो है आप वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए क्या है 3 नंबर में कि यदि cos a बराबर x हो तो x है, तो sin a का मान x के पदों में क्या होगा। यानी देखिए बच्चों दिया हुआ है cos a का मान, cos a का मान कितना दिया है, x। तो हमें निकालने क्या बोला है, sin a का मान। तो sin a बराबर क्या होता है बच्चों, पता है आपको, cos में sin का कोई फॉर्मूला होता है क्या, हाँ होता है ना। ये फॉर्मूला आप याद किए होंगे, अंडर अंडर sin a बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, सब फॉर्मूला याद कीजिएगा तब ना आपको याद रहेगा। देखिए हम क्या बोले आपको, साइन ए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस का cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अब अगर साइन थीटा लिखेंगे तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या चलेगा, रूट। इसका मतलब साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। यानी थीटा की जगह ए है तो यहाँ पे क्या लिखें, ए। उसी टाइप से साइन ए इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर ए, है ना। यही चीज को लिखे है ना। तो फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला क्या याद करना है, एक लाइन को याद कीजिए, 4 फार्मूला याद हो गया। यहाँ भी एक लाइन को याद कीजिए, 4 याद हो गया, क्योंकि इसी का इधर उधर करते हैं, प्लस माइनस करके रूट को इधर भेज दिए, स्क्वायर को उधर कर दिए, इस टाइप से, समझ में ना। चलिए ये हो गया। तो देखिए अंडर रूट 1 का 1 है, माइनस का माइनस लिख दिए। और cos a का मान कितना है तो बच्चों, तो x है। तो cos a की जगह पे क्या लिख देंगे, तो x लिख देंगे। बात रहा स्क्वायर का, इसमें भी स्क्वायर बैठा देंगे। तो sin a का मान x के पदों में क्या आ गया, ये तो x है, तो क्या आ गया, देखिए cos a का मान x है तो sin a का मान कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी नंबर हमारा आ गया राइट आंसर। कोई दिक्कत है बच्चों। तो चलिए अब 4 नंबर को समझते हैं। 4 नंबर में क्या बोला है, देखिए 4 नंबर में क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/4 है। देखिए साइन ए का मान कितना दे दिया, 3/4। ठीक है, तो निकालना क्या है, cos बी cos ए। अच्छा एक बात बताइए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, p/h। p है, h है, क्या नहीं है, b नहीं है। तो b का फॉर्मूला क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना है, तो एच का मान है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16 घटा पी स्क्वायर, पी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो रूट 16 में 9 गया तो रूट 7 हो गया। तो बताइए निकालना है क्या है हमें, cos ए। तो बताइए cos ए का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। तो b का मान कितना है, तो बच्चों b का मान अभी जस्ट निकाले कितना, रूट 7। तो लिख देंगे रूट 7/h। h कितना है तो बच्चों h है 4, तो लिख दिए 4। तो cos a का मान हो गया रूट 7/4, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। कोई दिक्कत है। तो चलिए अब आपको 5 नंबर बताते हैं। और हाँ, आप 3 नंबर को भी इस टाइप से बना सकते थे। क्यों, क्योंकि देखिए cos a बराबर लिखते हैं x, इसके नीचे खुद क्या रहता है, एक रहता है, फॉर्मूला क्या होता है b/h। b है, h है, क्या नहीं है, p नहीं है, p निकाल लेते, फिर sin a का फॉर्मूला p/h लिख के निकाल देते, वो से भी बनता। तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब 5 नंबर को करते हैं। ठीक है, 5 नंबर सवाल बोल रहा है कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करें, है ना। पूरा आसान सवाल है बच्चों ये, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना नंबर, 5 नंबर में tan थीटा का मान दिया है, tan थीटा का मान √3।
तो पूछता क्या है कि थीटा कितना होगा, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछता है एग्जाम में इस टाइप का। अब बताइए, अगर इधर 10 है, 10 थीटा है ना बच्चों, तो इधर भी ना 10 का ही मान है। अगर आप इस साइड में 10 देख लिए तो उधर भी 10 ही का मान है। अब बोलिएगा सर √3 जो है ना 10 कितने का मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है। कई बच्चे याद किए होंगे 10 30 का भी तो मान बच्चों सर √3 होता है, लेकिन आप √3 के देखिए, √3 के आगे हम लोग 10 30 डिग्री भी लिख सकते हैं, मगर इधर 10 है ना तो इधर भी हम लोग 10 का ही मान लिखेंगे। अगर इधर कॉट रहता है इधर भी हम लोग कॉट का ही मान लिखते हैं। इधर इधर 10 है तो इधर √3 है, तो √3 किसका मान है, तो 10 60 डिग्री का मान है। अगर इधर भी 10 हो गया उधर भी 10 हो गया ना, जब ऐसा होता है ना तो ई जो थीटा है ना, यहाँ जो 10 के साथ में थीटा क्या है 60, और यहाँ पे 10 के साथ में थीटा क्या है थीटा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, तो बराबर हो जाता है। तो बताइए थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री के बराबर। यानी 10 थीटा का मान अगर √3 है तो थीटा थीटा का मान कितना होगा, तो 10 थीटा बराबर लिख दिए। √3 किसका मान होता है 10 60 का, और 10 10 दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब थीटा बराबर क्या लिख देंगे, तो 60 डिग्री। समझ में आया बच्चों। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 5 का डी हो गया। ठीक है। और हाँ, आप लोग को वहां पे ना गोल करने का सिस्टम मिलेगा, जैसे कि ये है। अब इसको गोल कैसे कीजिएगा, जैसे ये ऑप्शन ए में रहता है, ये ऑप्शन देखिए 1 नंबर में जैसे ऑप्शन ए है तो ए इसके अंदर लिखा रहता है ए, फिर ऐसे गोल करके होता है बी, फिर ऐसे गोल करके सी होता है, ऐसे करके डी रहता है। तो आप जैसे कि मान के चलिए इसका 5 का क्या निकाले, डी निकाले। अब 5 का डी में हमें गोल करना है तो कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये गोल है ना ऐसे इसके अंदर में करना है। ऐसा नहीं कि गोल कर रहे हैं थोड़ा सा इधर निकाल दिया थोड़ा सा इधर निकाल दिया, ऐसे नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये कॉपी मशीन में जांच होता है। तो इसलिए आप लोग जो है ना गोल करें सावधानी पूर्वक, यानी एकदम ऐसे करके जैसे ऐसा है ना, तो ऐसे करके कलम चलाइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए मुंह से, ऐसे करते 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 ऐसे आइए, ऐसे करके पूरा पूरा गोल हो जाएगा। उसके बाद पूरा ऐसे करके कर देना है, बस हो गया, है ना। चलिए 5 नंबर तक का आपको सॉल्व कर दिए हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ले लें, और उसके बाद 5 नंबर तक का सॉल्व यहाँ है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर ऐसा दिक्कत है, तो हम उस चीज़ों को बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए अब 6 नंबर को बताते हैं, यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। 6 नंबर में क्या है बच्चों, बोला है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। 6 नंबर में बोला है कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। चलिए लिखते हैं, a प्लस बी बराबर दे दिया 90 डिग्री। तो क्या बोला है, कॉस ए किसके बराबर होगा, यही ना। तो देखिए थीटा की जगह कितना लिया है बच्चों, ए लिया है, तो ऐसा करते हैं हम लोग ए का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं ये बताइए, 90 डिग्री प्लस का बी को उधर भेज देंगे, बराबर का हो जाएगा माइनस का बी। तो देखिए, तो कॉस ए बोला है ना, तो कॉस ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो ए का स्थान पे लिख देंगे 90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि यही निकाले हैं। तो ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है। और एक बात जान जाइए कि कॉस 90 माइनस बी, देखिए एक फॉर्मूला आपको बताया था 8.3 में कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो अब बताइए कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा। अब यहाँ थीटा था तो यहाँ थीटा लिखे, उसी टाइप से कॉस 90 माइनस थीटा है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। थीटा की जब यहाँ क्या है तो बी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, साइन बी। यानी ए प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री है तो अगर कॉस ए मांगा है तो बी को उधर भेज दिया तो माइनस बी हो गया। तो बताइए कॉस लिख दिए, ए की जगह देंगे 90 माइनस बी, यानी कॉस 90 माइनस थीटा से हो जाएगा साइन बी, यानी साइन थीटा। तो साइन बी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी ये जो 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लिखे यहाँ देखिए, समझिए क्या है। एक नंबर में साइन बराबर साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा है। वैसे ही दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। वैसे ही सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अगर कोसेक थीटा पूछे तो कोसेक सेक 90 माइनस थीटा। अगर टेन थीटा पूछे तो कॉट 90 माइनस थीटा। अगर कॉट थीटा पूछे तो टेन 90 माइनस थीटा। ये सब सूत्र याद कर ले। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला भी पूछ देता है, डायरेक्ट बोल देगा कि साइन थीटा का सूत्र निम्न में है, या बोल देगा कि कॉस 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होगा, साइन थीटा होगा कि सेक थीटा होगा, तो साइन थीटा होगा। ये सब पूछता है डायरेक्टली, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर ले। और बच्चों ये भी याद कर ले कि 8.1 में आप क्या पढ़े थे कि साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ देखिए कहाँ गया, हाँ साइन थीटा क्या पढ़े, पी बट्टे एच। उसके बाद कॉस थीटा क्या पढ़े, बी बट्टे एच। साइन का उल्टा क्या था, तो साइन का उल्टा कोसेक था। कॉस का उल्टा क्या था, तो सेक था। और टेन का उल्टा क्या था, कॉट था। यानी जिसका उल्टा जो होता है 8.1 में उसका मान भी कितना होता है, एक होता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो उसका मान एक हो जाएगा। अगर साइन थीटा लिखेंगे तो कोसेक गुना में किस में आ जाएगा, एक बट्टे कोसेक थीटा गुना में तो इधर आ जाएगा भाग में। वैसे ही कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान कितना होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। इन दोनों का भी गुणनफल हो जाएगा एक। तो कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एक, और सेक थीटा गुना में इधर किस में आ जाएगा, बराबर के भाग में।
और sec थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा गुना में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में। तो ये सब चीज आपको क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब फार्मूला भी डायरेक्टली फार्मूला फाइनल एग्जाम में आपका पूछा जाता है, कई बार पूछा भी है, तो इसलिए फार्मूले को नजरअंदाज ना करें, उनको भी याद करते चले बच्चों। ठीक है, वैसे तो आपको त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताए हैं, अगर फिर भी आपके माइंड से त्रिकोणमिति उतर चुका है तो एक बार बच्चों जरूर त्रिकोणमिति के सब्जेक्टिव वाले का एक एक सवाल को और इंट्रोडक्शन क्लास को अच्छे से देखें, क्योंकि एक बार त्रिकोणमिति देख लीजिएगा ना, क्योंकि एग्जाम अभी नजदीक है और त्रिकोणमिति से धुला झाड़ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ पूछा जाता है, तो जरूर आप त्रिकोणमिति को देखने की कोशिश करें। चलिए, फॉर्मूला थोड़ा मोड़ा आपको जहाँ जहाँ होता है, और एक बात ये, पाई का मान बच्चों 180 डिग्री होता है, तो पाई/2 यानी कितना हो गया, पाई की जगह हम लिख देंगे 180, पाई का मान 180 होता है ना, तो 180/2 करेंगे तो 2 से कटेगा ना, 180 कितना बार में, 90 बार में, पाई/3 यानी 180/3, तो कितना बार में कट जाएगा, 60 बार में। 180 मतलब 180/3 करेंगे तो 60 बार में ये कट जाएगा। वैसे ही पूछता है, मान पूछेगा, ऐसे पूछ देगा आपको कि साइन पाई/6 का मान होगा, तो पाई/6 का मतलब क्या, साइन पाई/6, पाई का मतलब 180 डिग्री बट्टे 6 का हम 6 लिख देंगे, 6 कम 6, 6 तिया 18, एक जीरो चिपका दिए, तो साइन क्या आ गया, 30 आ गया, और साइन 30 का मान होता है 1/2। समझ में आया बच्चों। तो ये ऐसे करके पूछता है आप लोगों को। ठीक है, ऐसे और भी ऑब्जेक्टिव, इस टाइप का भी ऑब्जेक्टिव हम बताए हुए हैं। चलिए, अब कितना नंबर बताएंगे, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर को समझिए। 7 नंबर बोल रहा है कि ये सब टाइप का जो भी हम सवाल बता रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं समझिए कि कितना सवाल बता रहे हैं आप सर, अरे बहुत ही अच्छा सब सवाल बता रहे हैं, यही सब तो पूछता है एग्जाम में। देखिएगा, आप इसको करके जाइए, फिर एग्जाम में दीजिए ना, तब देखिए मजा कितना आता है। खटखट सवाल बनेगा, अगर यहाँ से अगर आ गया तो फाइनल एग्जाम में सवाल ऐवे करेगा। अब देखिए यहाँ क्या है 7 नंबर में कि 2 cos थीटा बराबर √3 है, तो क्या बोला है, थीटा का मान है, यानी थीटा किसके बराबर होगा, ये मांगा है। अब देखिए, अब एक बात को देखिए, 2 और cos थीटा के बीच में यहाँ क्वेश्चन क्या है, गुना है, तो cos थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बराबर लिख सकते हैं √3 है, और 2 गुना में इधर किस में आ जाएगा, तो भाग में। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, √3/2 किसका मान है, तो cos कितने डिग्री का मान है, √3/2, तो cos 30 डिग्री का मान है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा ना, इधर cos है तो बच्चों इधर भी cos का ही मान है। आप बोलिएगा सर √3/2 तो sin 60 का भी तो मान होता है, तो आप cos √3/2 के आगे हम sin 60 क्यों नहीं लिखे, अरे इसलिए नहीं लिखे, अगर इस साइड में cos है ना, तो बच्चों इस साइड में भी cos का ही मान होगा। अगर इधर sin रहता तो ये भी sin का मान रहता, यानी इधर जो रहेगा ना, तो उसका मान उसी पे डिपेंड करता है, आप इधर क्या जो है और उसी के हिसाब से इधर का मान होगा। इधर cos है तो ये भी cos का मान होगा, इधर अगर sin रहता तो ये भी sin का मान होता, ठीक है। इसलिए cos थीटा बराबर क्या लिख देंगे, तो ये √3/2 हो जाएगा cos 30 का मान, इधर cos है तो यहाँ भी cos आ गया, यहाँ भी cos आया, तो दोनों सेम हो गया ना, तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे, तो थीटा बराबर लिख देंगे 60 डिग्री। ये 7 नंबर का सवाल जो है ना आपका सेम टू सेम 5 नंबर की तरह है। तो 5 नंबर में भी वैसे ही ना बताया आपको, 5 नंबर में क्या बताए थे, इधर इधर 10 है तो इधर भी 10 है, तो ये थीटा थीटा का बराबर होता है कि नहीं होता है, वैसे ही इधर cos है इधर cos है, इसका मतलब थीटा थीटा का बराबर होगा, यानी थीटा बराबर कितना लिख देंगे, 30 डिग्री लिख देंगे। आया समझ में। चलिए, अब 8 नंबर को सीखिए। अच्छा, 30 डिग्री ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा सही, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 7 नंबर का हो गया सी। 8 नंबर क्या बोल रहा है कि यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो cos थीटा के बराबर होगा। देखिए 3 थीटा बराबर कितना लिख दिया, 90 डिग्री। तो पूछा क्या है, तो पूछा है cos थीटा किसके बराबर होगा। तो देखिए थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और थीटा के बीच में कुछ क्या है, गुना है, तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे, 90 डिग्री, और 3 गुना में किस में आ जाएगा, तो भाग में। ठीक है, 3 एकम 3, 30 तिया 90 होता है, तो इसीलिए थीटा का मान कितना आ गया, तो थीटा का मान हो गया बच्चों 1/30 करेंगे तो 30 डिग्री। तो बताइए cos थीटा पूछा है ना, तो cos थीटा की जगह कितना डिग्री लिखेंगे, तो थीटा की जगह हम 30 डिग्री लिखेंगे। और cos 30 का मान अभी जस्ट आप देखिए कि cos 30 का मान कितना होता है, तो cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2 लिख देंगे, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो क्या हो जाएगा, √3/2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान है ये सब। अब 9 नंबर को सीखिए। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, उसी टाइप का सवाल है कि √3 sec थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर होगा। अब बताइए sec थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 2, √3 sec और √3 और sec थीटा के बीच में यहाँ क्वेश्चन क्या है, गुना है, तो √3 गुना में इधर किस में आएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो अब देखिए sec थीटा, अगर इधर sec है ना बच्चों, तो इधर भी 2 √3 ना sec का ही मान है, तो sec कितने का मान है, तो sec बच्चों 30 डिग्री का मान है। ठीक है, तो sec 30 डिग्री का मान होता है √2/√3, है ना। तो इधर भी sec है इधर भी sec है, तो थीटा थीटा के बराबर होगा ना, तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे, तो थीटा बराबर लिख देंगे 30 डिग्री। आप जब मान को निकालने के लिए सीखिएगा ना, तो आपको अपने अनुमान लग जाएगा कि आखिर में ये है किसका मान। समझ में आया। तो इसलिए आपको जो हम वो बताए ना डब्बा निकाले कैसे ट्रिक के जरिए, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और वैसे भी शॉर्ट्स वीडियो में अभी भी वो आपको मिलेगा। एक तो हम बतेवे कि ऊपर से मेरा एक स्टूडेंट भी बताया था, तो आप वहाँ से जो है मान कैसे निकलता है अच्छे से सीख सकते हैं। वो
1 मिनट के वीडियो में मतलब सिखाई है और हम 37 मिनट की वीडियो में सिखाए हैं। तो आप जिस जैसे सीखना हो वहां से सीख सकते हैं, ठीक है, कि वो डब्बा को कैसे निकालें। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर तक हो गया। अब सबसे पहले आप 9 नंबर तक का जो है स्क्रीनशॉट लें सवाल का। उसके बाद इसका जो जवाब हम दिए हैं इसमें दिए हैं, इस जवाब का भी स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया क्लियर? चलिए अब 10 नंबर को समझना स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर में क्या है कि 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 का 30 डिग्री बराबर होगा 10 डैश का। देखिए 2 10 30 डिग्री बटे 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर लिख दिया है 10 10 डैश का, यानी 10 यहाँ थीटा, तो थीटा की जगह में 30 होगा कि 45 होगा कि 50 होगा कि 60 होगा, वही लिखना है। तो कोई बात नहीं, करते हैं इनको। क्या है, 2 का 2 लिख देंगे, बीच में कुछ क्या बच्चों, गुना है। 10 30 का मान होता है 1 बटे रूट 3, बट्टे है बट्टे लिख दिए, 1 का 1 लिख देंगे, माइनस का माइनस लिख देंगे, फिर वही 10 30 का मान कितना 1 बट्टे रूट 3, स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2 बट्टे क्या रूट 3। अब ये बट्टे बट्टे लिख दिए, फिर 1 का 1 के माइनस का माइनस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे रूट 3 का स्क्वायर रूट 9, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 9 और उसका वर्गमूल कितना, तो उसका वर्गमूल 3 होता है। तो इसको इसको कटाएंगे तो कितना 3 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ क्या 1 है, क्या हो गया 2 बटे रूट 3 और नीचे भिन्न वाला घटा हो गया। 1 3 का एलसीएम 3 है, 1 होगा 3 3, 3 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 3, बीच में घटा घटा लिख दिए, 3 भगा 3 करेंगे तो 1, 1 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 1। अब देखिए 2 बटे रूट 3 बट्टे 3 में 1 गया 2 बट्टे कितना 3। तो देखिए बच्चों अब क्या हो गया 2 बट्टे रूट 3 इंटू ई 3 चल जाएगा ऊपर और ये 2 आ जाएगा नीचे, ये 2 2 क्या हो गया खत्म हो गया, क्या बचा 2 3 बट्टे रूट 3 बता। तो 3 बट्टे रूट 3 किसी का मान होता नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि 3 बट्टे रूट 3 लिख दिए और क्या करेंगे रूट 3 ऊपर भी लिख देंगे और रूट 3 नीचे भी लिख देंगे, यानी हल्का परिमाकरण कर दिए। यानी 3 गुना रूट 3 करेंगे तो हो जाएगा 3 रूट 3 बट्टे रूट 3 रूट 9, लेकिन उसका वर्गमूल कितना 3 होता है। रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे ना तो एगो यही 3 को निकाल देंगे बाहर, ये 3 3 हो गया खत्म, क्या बचा रूट 3। और रूट 3 किसका मान होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है, तो 10 यहाँ लिख ही दिया है। तो 10 यहाँ डिग्री के जगह हम कितना डिग्री लिखेंगे, तो 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर रूट 3 तो कॉट कॉट 30 का भी मान होता है, और ऐसा लिख देता है यहाँ पर कॉट लिख देता और डैश लिख देता, तो तब डैश की जगह हम क्या बढ़ाता, तो तब 30 बढ़ाता जब कॉट लिखता तब। लेकिन तो अभी लिखा है 10, तो डैश की जगह क्या बढ़ाएगा, तो 60 डिग्री बढ़ाएगा, मतलब बैठाएगा। तो ऐसे लिख देंगे। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपने दिक्कत को लिखें। चलिए 11 नंबर, 11 नंबर में क्या बोल रहा है, अंडर रूट इतना बराबर डैश है ना। करते हैं इनको। क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा। अब देखिए अंडर रूट लिख देते हैं, फॉर्मूला पे आइए। देखिए अंडर रूट 1 माइनस क्या बोला है साइन स्क्वायर ए, देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, थीटा की जगह ए है तो क्या होता है इसका कॉस थीटा होता है, यानी लिख देंगे। अच्छा अंडर रूट को छोड़िए, अभी अंडर रूट को छोड़िए, रूट को लिख ही दिए और खाली ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, रूट है इसमें ओनली 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो अंदर में वही ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए होता है, तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए की जगह में क्या है ए लिख दिए बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए बट्टे साइन ए क्या बताए थे आपको, देखिए तो यहाँ देखिए कहाँ गया, यहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला कॉट थीटा, तो क्या लिख देंगे कॉट थीटा, स्क्वायर है दोनों जगह इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए दो ठो से जो है स्क्वायर भी है और रूट भी है, तो ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्या बचा, तो ओनली बचा बच्चों कॉट थीटा बचा। तो इतना का आंसर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो प्रूफ करने दे देता है कभी कभी कि सिद्ध करेगी इतना बड़ा और कितना कॉट थीटा, तो ऐसे सॉल्व कर देंगे और लिख देंगे लास्ट में ये एलएचएस है ये आरएचएस है, बराबर हो गया प्रूव्ड। ऐसा करके हम लोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर। इसलिए बच्चों फॉर्मूले को याद जरूर कर लें। 11 तक का हो गया। आप जो है 10 नंबर और 11 नंबर का स्क्रीनशॉट लें और सवाल यहाँ का भी ले लें, 10 से लेकर 17 तक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको 12 नंबर से बताते हैं, ठीक है। बारह नंबर में क्या है समझिए,
12 नंबर में बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान होगा। तो देखिए किसी एक को चेंज करना है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट वाले को साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख दिए प्लस साइन 72 है ना, तो क्या लिख देंगे कॉस 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 72 डिग्री। फॉर्मूला होता है बच्चों साइन थीटा का सूत्र होता है कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि हमने आपको तभी दिखाया था 8.3 का। स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका दिए। अब क्या हो गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री, अब प्लस यहाँ क्या हो गया कॉस स्क्वायर 90 में 72 जाएगा तो 18 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा तो 1 होगा। देखिए फॉर्मूला देखिए आप, यहाँ आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। अब थीटा की जगह में 18 है, यहाँ भी 18 होता है, 18 18 क्या दिक्कत है, थीटा सेम है ना, तो उसका मान कितना होगा तो 1 होगा। तो इसके जगह में क्या लिख दिए 1, ये हो गया फाइनल आंसर। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। ठीक है, चलिए 12 हो गया। 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर को, 13 नंबर क्या कर रहा है, चित्र में बी से सी की दूरी डैश है। देखिए चित्र में बी से सी की दूरी मांगा है ना, अच्छा चित्र है ना जो उसको बना लेते हैं, कौन सा चित्र है, ऐसा चित्र है क्या है, यहाँ बी है, समकोण की जगह बी है, फिर यहाँ ए है और यहाँ सी है, यहाँ पर दे दिया है 60 डिग्री और ये लिख दिया 8 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है बी सी की दूरी, बी से सी की दूरी यानी ये कितना होगा। अब देखिए ये 60 डिग्री है, थीटा के सामने वाले को कहते हैं लंब, और भुजा का मान है, मतलब कोण है और एगो भुजा है और एगो भुजा मांगा है, यानी बीसी क्या होगा तो थीटा के सामने वाले कहते हैं लंब, ले लेंगे लंब। अब बट जिसका मान होगा, मान किसका है तो इसका है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने वाले को ये लंब हो गया, समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, बाकी जो ये बचा ये क्या होगा तो आधार होगा। तो लंब बट्टे आधार किसका फॉर्मूला होता है तो टेन थीटा का। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब देखिए लंब कितना है, लंब यानी थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं यानी बीसी, लिख देंगे बीसी बटे आधार, आधार कितना है तो आधार कितना है तो 8 है, बराबर कितना टेन 60 का मान होता है √3, नीचे कुछ क्या 1 है, 1 गुना बीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा तो बीसी बराबर 8 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 √3 सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है। तो 8 √3, 8 √3 कहाँ है बच्चों तो 8 √3 ऑप्शन ए में है, तो ये हमारा आंसर हो गया 13 नंबर का। कोई दिक्कत है, 13 हो गया। अब 14 नंबर को समझिए। 14 नंबर में क्या है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। अब देखिए एक चीज आपको दिखाते हैं, फटाक से हिसाब बनेगा 14 नंबर में। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए फॉर्मूला 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखिए यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, बीच में गुणित क्या है गुना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है तो इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए आप लोग फॉर्मूले को याद जरूर कर लें। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो कोसेक थीटा का क्या लिखते हैं आप ही लोग बताइए। देखिए यहाँ कोसेक थीटा कहाँ गया, कोसेक थीटा क्या सूत्र होता है 1/sin थीटा, तो कोसेक थीटा है यहाँ लिख देंगे 1/sin थीटा, मगर स्क्वायर है तो हम लोग भी स्क्वायर मार देंगे। अब एक का भी स्क्वायर करेंगे तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, इसलिए एक में स्क्वायर नहीं मारे हैं, इंटू यहाँ क्या है पहले से साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ और साइन स्क्वायर थीटा कट के यहाँ, तो यहाँ एक बचा, यहाँ भी कुछ ना कट के क्या होगा एक, तो 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो आपका जो है इतना का आंसर हो गया ऑप्शन सी। कोई दिक्कत है 14 नंबर का। अब देखिए 15 नंबर को, 15 नंबर भी पूरा आसान है, दिया है 15 नंबर में सेक ए का मान दिया है 5/3, तो क्या निकालिए टेन ए का मान। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, सेक ए फॉर्मूला क्या होता है H/B होता है, H है B है क्या नहीं है P नहीं है, तो P किससे निकलेगा पाइथागोरस प्रिंसिपल क्या होता है फॉर्मूला H² माइनस B स्क्वायर, तो √H², H का मान कितना है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस B स्क्वायर, B का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, रूट कितना हो जाएगा 16 में 9 गया तो 16, तो √16 का कितना वर्गमूल होता है 4। अब मांगा है 10 है, तो 10 का सूत्र होता है P/B, P कितना है तो P निकाले अभी जस्ट कितना 4, तो लिख देंगे 4/B कितना है तो B का मान है 3, तो हो जाएगा 4/3 इसका आंसर, तो यानी ऑप्शन B इज राइट आंसर। ठीक है, अब 16 नंबर को देखिए, समझ में आ रहा है ना, कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि हाँ सर ये दिक्कत है। चलिए अब 16 नंबर को समझते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा। अब देखिए सूत्र का काम कैसे देगा,
1 प्लस टेन स्क्वायर ए कहाँ गया, यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या होता है फॉर्मूला, तो सेक स्क्वायर होता है, लिख दिया सेक स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखिए कहाँ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या होता है फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर ए, तो लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए को स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिखेंगे, लेकिन सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ देखिए सेक ए, सेक ए का सूत्र होता है 1 बट्टे कॉस ए, तो सेक ए की जगह हम लिख सकते हैं 1 बट्टे कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चिपका देंगे बट्टे कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए कहाँ गया कोसेक ए, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 बट्टे साइन ए, 1 बट्टे साइन ए, ये सब आपको याद ही होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए 4 गो है तो आप लिख देंगे 2 गो को पहले 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए, इसके लिए लिख देंगे गुना, और साइन स्क्वायर ए कहाँ ऊपर, साइन स्क्वायर ए बट्टे ये 1 को कहाँ नीचे, तो 1 गुना साइन स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट 1 गुना कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए, अब एक बात बताइए साइन ए बट्टे कॉस ए क्या होता है, तो टेन ए यानी टेन थीटा, तो लिख देंगे टेन ए, थीटा की जगह ए है तो ए लिख दिए, स्क्वायर है दोनों जगह, तो यहाँ भी क्या मार दिए स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो गया 16 नंबर का टेन स्क्वायर ए आ गया। तो देखिए 16 नंबर में लिख देंगे टेन स्क्वायर, ये ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है, चलिए आप सबसे पहले जो है 12 से 12 13 14 15 16 तक का स्क्रीनशॉट ले, अच्छा 17 को भी इधर बनाइए लेते हैं तब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रुकिए इधर 17 बनाइए देते हैं, पन्ना का खेले खत्म हो जाएगा इठो। 17 में क्या बोल रहा है बच्चों, 17 में बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर, अच्छा यहाँ बराबर नहीं है बच्चों, 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 और 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 है, का मान क्या होगा, तो देखिए 1 का 1 लिख देंगे माइनस का माइनस, अब टेन स्क्वायर पाई बाय 4 तो लिख देंगे टेन स्क्वायर पाई बाय 4 का मीनिंग समझ में आया, 180 पाई की जगह में 180 बैठाएंगे बट्टे कितना 4, देखिए 2 बार में कटेगा ये 4 और ये 90 बार में, और ये 2 से कितना बार में कट जाएगा 45 बार में, यानी टेन स्क्वायर पाई बाय 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बार 4 का मतलब हो गया 45 डिग्री। अब समझिए 1 का 1 लिख देंगे माइनस का माइनस लिख देंगे, टेन 45 का मान कितना होता है, तो टेन 45 का मान बच्चों 1 होता है, 1 का स्क्वायर, देखिए टेन 45 का मान 1 होता है, और 1 का जब स्क्वायर मारेंगे तो वो भी 1 ही होगा, तो कुछ नहीं करेंगे हम 1 का 1 लिख देंगे प्लस का प्लस लिख दिए, फिर वही टेन 45 का मान कितना तो 1 होता है, तो लिख देंगे 1 स्क्वायर मारेंगे 1 ही हो जाएगा। अब 1 में 1 गया 0 बट्टे 1 कितना 2, ऊपर 0 नीचे संख्या है तो उसका आंसर कितना होता है, तो बच्चों 0 होता है, तो 17 नंबर का आंसर हो गया 0 यानी ऑप्शन ए। अभी आप सबसे पहले जो है 10 से लेकर 17 तक का सवाल का स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, उसके बाद इस 10 से लेकर 17 तक का जवाब यहाँ है, यानी 12 से है, पिछला वाला में 10 था तो वो तो बता ही दिए थे आपको, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, यानी सवाल का जवाब का हो गया क्लियर। अब 17 हो गया, अब 18 से करते हैं। 18 नंबर में क्या बोला है समझिए, 18 नंबर का सॉल्व, 18 में बोला है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटे cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन है, यानी ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से पहचानना है कि कौन होगा। तो देखिए cos 60 का मान बच्चों होता है कितना 1 बट्टे 2 लिख दिए, प्लस का 1 है प्लस का 1 लिख देंगे बट्टे cos 60 का मान फिर बैठाएंगे 1 बट्टे 2, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिख देंगे, है ना, इसके नीचे के साथ क्या है 1, इसके भी नीचे के साथ क्या है 1 है, तो यहाँ ऊपर में भिन्न वाला जो नीचे भिन्न वाला घटा, तो 2 1 का एलसीएम बच्चों 2 ही हो जाएगा, 2 भागा 2 करेंगे तो 1, 1 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 1, प्लस है प्लस लिख दिए, फिर 1 भागा 2 करेंगे तो 2, 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, ये बट्टे है बट्टे लिख दिए, फिर 2 1 का एलसीएम 2, 2 भागा 2 करेंगे तो हो जाएगा 1, 1 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 1, घटा है घटा लिख दिए, फिर 1 भागा 2 करेंगे 2, 2 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा 2, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा खत्म, और 2 1 3 बट्टे प्लस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 1 होगा, और बच्चों 1 भागा 3 करके तो 3 ही होगा, लेकिन ये माइनस तो चिपकेगा ना, समझ में आया, कोई दिक्कत है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, यानी -3, ठीक है। अब 18 नंबर हो गया, 19 नंबर को करते हैं। उस 19 नंबर में क्या है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टे कोसेक स्क्वायर ए। अब बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर अभी जस्ट बताया आपको क्या होता है, तो सेक स्क्वायर ए होता है, बट्टे कोसेक स्क्वायर ए का कोसेक स्क्वायर ए ही लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए, और सेक ए को भी जस्ट लिखे थे 1 बट्टे कॉस ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, बट्टे कोसेक ए को लिखेंगे 1 बट्टे साइन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, 1 2 3 4 गो है, उसका तो 2 चीज को पहले लिखेंगे, तो 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए ऊपर हो जाएगा, और ये 1 नीचे हो जाएगा, तो 1 गुना साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए
बटे कॉस ए स्क्वायर गुना ए करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। और जस्ट अभी बताए थे कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है तो टेन ए होता है, तो टेन ए लिख दिए, स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर बैठा दिए। तो 19 नंबर का आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन डी। तो 19 का हो गया डी, यानी ये सेम टू सेम आपके 17 नंबर की तरह था। 17 नंबर में नहीं था इस टाइप का, नहीं 17 नहीं 16 नंबर की तरह, 16 में था ना ऐसा ही टाइप का। देखिए सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर नहीं था, तो वैसे यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर नहीं आया, तो उसी को ना सॉल्व किए हैं। चलिए 19 तक हो गया क्लियर। अब 20 को समझिए, 20 नंबर, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हिसाब है, ठीक है। 20 नंबर में क्या बोल रहा है, 2 साइन 38 डिग्री बट्टे कॉस 52 डिग्री, है ना। तो देखिए 2 साइन 38 लिख दीजिए, कोई दिक्कत ना है। नीचे क्या करते हैं कि कॉस 52 है, इसको लिख देते हैं साइन, देखिए कॉस थीटा है, थीटा थीटा की क्या है 52 है, तो कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की कितना 52 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 2 साइन 38 डिग्री बट नीचे क्या हो जाएगा साइन 90 में 52 जाएगा तो 38 डिग्री, साइन 38 खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ ओनली 2 बचा, ये हो गया फाइनल आंसर। अब कोई बच्चा सोचेगा सर नहीं हम साइन को बदलेंगे, तो कोई बात नहीं, 2 गुना लिख देते हैं, साइन को क्या लिखते हैं साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा, तो ऊपर चेंज करते तो नीचे चेंज नहीं करते, तो ऊपर से कट जाता, वैसे भी आंसर कितना आता तो 2 आता। तो आपका जो है 20 का क्या हो गया तो ए हो गया। अगर यही क्या करता सवाल ऐसे कर देता, हैशटैग में लिख देते हैं, अगर लिख देता क्या साइन 38 ऊपर अब बट्टे 2 कॉस 52 डिग्री नीचे, यानी ये दोनों को जानते हैं कट के कितना होगा एक होगा, तो ऊपर में कुछ ना बच्चों एक बचेगा, लिख देंगे एक बच्चे बट्टे नीचे कितना हो गया 2, अगर ऊपर में 2 लिखेगा तो आंसर ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे 2 लिख दिया तो उसका आंसर हो जाएगा 1/2। अगर यही करता, अगर हैशटैग में ऐसा लिख देता 3 साइन 38 डिग्री बट्टे 2 कॉस 52 डिग्री, हम दोनों को पता है, हम लोगों को पता है ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा तो ओनली 3/2। इस टाइप का देगा तो ऐसे मार दीजिएगा, ऐसे देगा तो अगर नीचे देगा तो 1/2, ऊपर देगा तो ओनली 2, अगर उससे संख्या तो बदल सकता है ना, यही सब टाइप का तो सवाल पूछा जाता है वहां। चलिए 20 हो गया। अब 21 नंबर को समझिए, साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो अभी देखिए साइन पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4, देखिए साइन पाई बाय 4 का मतलब क्या हो गया, साइन पाई का मान कितना बैठाएंगे 180 डिग्री, बट टेफ क्या लिखेंगे 4, अब कटाइए 2 से 4 बार में, 4 को 2 से 2 बार में, 180 को 90 बार में 2 से, फिर 2 से कितना बढ़े 45 बार में, यानी साइन कितना आ गया पाई बाय 4 का मतलब कितना डिग्री 45 डिग्री, माइनस यहाँ भी कॉस पाई बाय 4 का मतलब कितना 45 डिग्री, और साइन 45 का मान होता है 1/√2 घटा कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 ये क्या आ गया प्लस है, यहाँ 1/√2 का माइनस है, तो ये दोनों चीज सेम प्लस माइनस में है, तो कट के क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस का कटा, तो कभी कभी सोचता है क्या सर 2/2 को कटाते हैं तो 1 क्यों लिख देते हैं, और 2 घटा 2 को कटाते हैं तो 0 क्यों लिखते हैं, दोनों तो कटा हुआ है ना, तो बहुत सारा बच्चा का ये कंफ्यूजन रहता है। लेकिन बच्चों यहाँ 2/2 का मतलब हो गया 2 को 2 से भाग कर रहे हैं, यानी 2 एकम 2, तो कितना आया आंसर 1। यहाँ क्या है कि 2 में 2 को घटा रहे हैं तब आंसर 0 आया है, तो कटने का घटा में कटेगा तो आंसर 0, और बट्टे में कटेगा तो आंसर 1, इस बात को ध्यान पे रखें। चलिए 21 तक हो गया। अब चलिए 22 को समझते हैं। अच्छा पहले स्क्रीनशॉट लेना है ना, ये हो गया आपका सवाल का जवाब। आप 18 से लेकर 21 तक का स्क्रीनशॉट ले लें, सवाल का जवाब ये है, और 18 से लेकर 24 तक इसमें दिया हुआ है। चलिए अब कहाँ तक हो गया 21 तक। अब 22 को करते हैं, क्या है 22 नंबर, 22 में है कोसेक स्क्वायर ए बराबर होगा। तो अब बताइए कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/, देखिए कोसेक ए को लिख सकते हैं 1/sin ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए ये तो ऑप्शन में है नहीं, 1/sin स्क्वायर है क्या ऑप्शन में नहीं है, लेकिन एक के जगह लिख सकते हैं हम लोग बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, लिख दिए 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसका सूत्र ही होता है। देखिए बच्चों यहाँ से लिखे इन सभी को, आप लोग समझ नहीं पाए इनको, देखिए यहाँ देखिए एक के जगह क्या लिखे हैं, एक का मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए एक की जगह पे, और साइन स्क्वायर ए यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो वही लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, समझ में आया, ये हमारा हो गया आंसर। तो देखिए ऑप्शन सी में है ऐसा। अब सब बोलिएगा सर एक तो उसका भी मान होता है दूसरे तीसरे का भी मान होता है, अरे वो भी होगा लेकिन ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना, ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन सी में है वैसा आंसर, अगर बदलता तो हम लोग भी बदलते। चलिए 22 हो गया। अब 23 को समझिए, 23 नंबर में बोला है कॉस ए बराबर 4/5, तो क्या निकालिए, तो कोसेक ए बराबर वाट,
ठीक है, फॉर्मूला कॉस ए का क्या होता है, कॉस ए हो गया बी बट्टे एच, बी है एच है क्या नहीं है, पी नहीं है, तो क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंडर रूट एच का स्क्वायर, एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर, बी का मान कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो रूट 16 में 25 में 16 गया तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो कोसेक ए बोला है ना, तो कोसेक का सूत्र क्या होता है, कोसेक ए होता है एच बट्टे पी, तो बताइए एच एच कितना है, तो एच का मान है 5 बट्टे, अभी पी निकाले तो पी कितना निकाले, तो पी हो गया 3, तो हो गया आंसर 5/3, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 24 नंबर को, 24 नंबर क्या बोल रहा है, साइन थीटा का मान दिया हुआ है m/n, तो निकालना क्या है टेन थीटा। अब एक बात बताइए, साइन थीटा सूत्र होता है p बट्टे एच, पी है एच है क्या नहीं है, बी नहीं है, निकालेंगे बी क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो अंडर रूट एच का मान कितना है, एच का मान है एन, तो एन का स्क्वायर घटा पी स्क्वायर, पी का मान कितना एम, तो हो गया एम का स्क्वायर, निकालना है क्या टेन थीटा, फॉर्मूला होता है पी बट्टे बी, तो पी का मान बच्चों है एम, तो एम लिख दिए बट्टे बी अभी जस्ट निकाले कितना अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो क्या हो गया एम बट्टे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 24 तक क्लियर हो गया बच्चों, तो चलिए आप 22, 23, 24 का स्क्रीनशॉट लें, जवाब सवाल के जवाब का, इसका तो ले ही चुके हैं, 24 तक हो गया। अब 25 नंबर को करते हैं, 25 नंबर में क्या बोला है, साइन थीटा बराबर है 1/2, तो कॉस थीटा बराबर होगा, 25 नंबर में बोला है कि साइन थीटा का मान है 1/2, तो फॉर्मूला क्या होता है पी बट्टे एच, पी है एच है क्या नहीं है, बी नहीं है, तो बी निकाल लेंगे, उसके बाद जो निकालना है कॉस थीटा वो निकल जाएगा, तो बी बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का मान है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 घटा पी, पी स्क्वायर, पी का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना 1 के, तो रूट 4 में 1 गया तो 3 हो गया, तो बताइए कॉस थीटा पूछा है ना, तो निकालने बोला है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच, बी का मान है √3 लिख दिए √3 बट एच का मान कितना है, एच का मान है 3 तो लिख दिए 3, सॉरी एच का मान 2 है, देखिए बी का मान लिख दिए, बी का मान निकाले √3 तो √3 बट एच कितना है, तो एच है 2 तो लिख दिए 2, तो √3/2, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अब 26 नंबर को समझिए, निम्नलिखित में किसका मान 0 है, अच्छा 0 किसका मान है, तो हम लोगों को पता है कि cos 0 का मान बच्चों 1 होता है, tan 0 का मान, अच्छा tan 0 का मान निकाल के देखते हैं, tan 0 डिग्री लिख सकते हैं, sin 0 डिग्री बट्टे cos 0 डिग्री, sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, ऊपर 0 नीचे संख्या, इसका मतलब इसका आंसर 0 होगा, तो यहाँ क्या पूछा है, तो किसका मान 0 होगा, तो tan 0 का मान 0 होगा, यानी 26 का बी हो गया, और ये निकालने के लिए आपको हम अच्छे से सिखाए हैं कि कैसे निकालते हैं मान को, तो चलिए फटाक से इस सॉल्व का स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आपको 27 नंबर से बताते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से यहाँ तक का, चलिए 27 नंबर को समझते हैं। अब 27 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/2 इंटू tan 45 डिग्री है, देखिए किसका बोला है 1/2 इंटू tan 45 डिग्री, निम्नलिखित में किसका मान है, तो 1/2 लिख दिए, बीच में कुछ गुना है, tan 45 का मान होता है बच्चों 1, और 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 बट्टे नीचे क्या है 2, तो 1/2 जो है किसका मान होता है, तो 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का, या आप ये भी लिख सकते हैं cos 60 का भी मान 1/2 ही होता है, तो ऑप्शन क्या दिया है कि 1/2 इंटू यहाँ बीच में क्या गुना है 45 डिग्री है, किसके बराबर होगा, तो साइन 30 के बराबर होगा, कोई दिक्कत है, तो 27 का हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखिए 28 नंबर क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर थीटा होगा, देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा कब होता है, देखिए साइन जब थीटा की जगह कितना डिग्री लेंगे 45 डिग्री, और यहाँ भी कॉस जब थीटा की जगह कितना डिग्री लेंगे 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का मान साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, ये दोनों तभी बराबर होगा जब थीटा की जगह कितना कितना डिग्री हो 45 डिग्री हो, तो थीटा बराबर होगा, तो कितने डिग्री का थीटा बराबर, तो थीटा हो जाएगा बच्चों 45 डिग्री के, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, कोई दिक्कत है। चलिए अब 29 नंबर को समझते हैं, 29 नंबर बच्चों यहाँ पे 4 लिखना भूल गया है और यहाँ पे थीटा लिखना भूल गया बच्चों, तो 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 का 1 माइनस कॉस पर पावर 4 थीटा है ना, तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, घटा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस पर पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर पे स्क्वायर मारेंगे तो दूधनी कितना 4 हो जाएगा ना, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किए
कि ये फॉर्मूले पे बैठ सके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी, यानी ए की जगह हम एक माइनस बी की जगह हम कॉस थीटा, तो एक ए माइनस बी, बी की जगह में इतना वर्ग है ना कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो ए माइनस बी लिख दिए इनटू ए प्लस बी, ए प्लस ए की जगह में एक है प्लस बी की जगह में क्या है कॉस स्क्वायर थीटा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सूत्र? तो साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ देख लीजिए ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है? तो साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख दिए हैं वही साइन स्क्वायर थीटा इनटू कितना, यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 नहीं माइनस नहीं प्लस होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, 29 हो गया। अब 30 नंबर को समझिए। साइन ए बराबर है 30 नंबर एकदम एक छोटा सा सवाल दिया है, तो सूत्र दे दिया 8.3 का। साइन ए बराबर किसके होगा? तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का, थीटा जब हम ए है तो यहाँ पे हम लोग क्या बैठाएंगे ए बैठाएंगे, तो क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस है, यानी ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर को, 31 नंबर में बोल रहा है कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री, तो लिख देंगे सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री बराबर है। तो देखिए लिख देते हैं सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस, अब बताइए यहाँ क्या है कॉट थीटा है। अब हमें फार्मूला पता है ना, आप या तो सेक को बदल दीजिए, किस में सेक किस में जाता है तो कोसेक में जाता, या तो आप सेक को बदलिए या तो आप कॉट को बदलिए, आप दोनों में से किसी एक को बदलिए। हम क्या किए कि सेक को रहने दिए, हम बदलेंगे कॉट को। आप इसको भी बदल सकते थे, इसको या तो इसको बदलना था या तो इसको बदलना था, तो हम क्या किए इसको रख दिए, हम इसको बदलेंगे। तो कॉट थीटा है, इसको भूल जाइए अभी। कॉट थीटा क्या लिखेंगे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ट्रेजर में कितना डिग्री 46 डिग्री, 46 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए सेक स्क्वायर 44 डिग्री और माइनस 10 स्क्वायर 90 में 46 जाएगा तो बच्चों 44 ही होगा। तो एक चीज को देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा एक, यहाँ देखिए आप फॉर्मूला है यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, यहाँ भी 44 डिग्री यहाँ भी 44 डिग्री, थीटा सेम है ना, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों एक हो जाएगा। तो 31 का हो जाएगा बच्चों, 31 का हमारा आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को? पूरा आसान सवाल है बच्चों। चलिए अब 32 को समझते हैं, 32 नंबर। अब देखिए साइन स्क्वायर 48 डिग्री अब माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, सभी बच्चा सोचेगा सर जैसे इसको बनाए ना इसका मान 1 होगा, नहीं इसका मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग साइन और कॉस में अगर पढ़ते अगर बीच में प्लस रहता ना तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन माइनस में थोड़ी ना पढ़े हैं साइन कॉस का। माइनस में सेक और कॉट का होता है, और सॉरी सेक और टेन का होता है और कोसेक और कॉट का होता है माइनस में, लेकिन साइन कॉस का प्लस में होता है। इसका डायरेक्टली आंसर 0 होगा, लेकिन कैसे होगा समझिए, या तो इसको बदलिए या तो इसको बदलिए। इसको बदलेंगे तो क्या लिखेंगे साइन थीटा को क्या लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा में कितना डिग्री 48 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, और बाहर में यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर 42 है तो कॉस स्क्वायर 42 लिखिए दिए। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 में 48 जाएगा तो हो जाएगा 42 डिग्री माइनस यहाँ भी क्या है कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 42 डिग्री आगे में प्लस है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर 42 डिग्री आगे में क्या है माइनस है, यहाँ प्लस आ गया यहाँ माइनस आ गया, दोनों कट के क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस कट के हो जाएगा 0। तो 32 का बच्चों हो जाएगा आंसर 0। तो 32 नंबर का 0 हो गया। अब 33 नंबर को देखिए, 33 नंबर तो आप खुद ही बना लीजिएगा। देखिए 33 क्या कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री। आप किसी एक को चेंज कीजिएगा, अगर कोसेक को चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर 90 में 35 घटाएंगे तो 55 माइनस यहाँ टेन स्क्वायर 55, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है तो 1 होता है। या आप अगर कोसेक को नहीं बदलिए इसको बदलिएगा टेन को, तो टेन को किसमें बदलिए कॉट में, तो कोसेक और कॉट स्क्वायर में क्या पढ़े माइनस में 1 पढ़े उसका मान, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब 33 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्या 33 में क्या है कि कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री घटा टेन स्क्वायर 55 डिग्री, यही सब तो पूछता है एग्जाम में, और क्या पूछेगा 45 तो सवाल पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कुछ पूछ ही नहीं सकता है। माइनस टेन 55 को क्या लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। मतलब अगर आप ये सब सीख लेते हैं ना आपका ऑटी दिमाग काम करना स्टार्ट हो जाएगा, यानी जितना हम बताए हैं ना उसके बाद अगर इससे हटके भी सवाल आ जाएगा ना तो आपका दिमाग लग जाएगा अच्छा ऐसा करेंगे ना तो पक्का ये हिसाब बन जाएगा। तो इसीलिए वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक देखें और क्वालिटी को जरूर बढ़ा लें वीडियो का। अब तो वीडियो खत्म होने चला, ये तो बात हमें शुरुआत में ही बोलना था, यानी वीडियो का क्वालिटी को बढ़ाइएगा ना 1080 तक देखिए ना। अरे अभी 5G है क्या दिक्कत है, नेट अनलिमिटेड मिलता है, देखते रहिए एकदम पूरा एकदम क्वालिटी बढ़ा के, तब ना खतरनाक दिखेगा और भी फ्रेश दिखेगा। चलिए कोई बात नहीं है, क्वालिटी अगर कम भी है समझ में आना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा कर लीजिएगा बढ़ा लीजिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा 90 में 55 जाएगा तो
35। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। यहाँ क्या लिख देंगे 1, थीटा दोनों सेम है ना इसलिए इसका मान 1 हो गया। यानी 33 का भी हो गया ऑप्शन बी, यानी 32 का ए हुआ था 33 का ए बी हो गया। कोई दिक्कत है बच्चों? चलिए सबसे पहले आप 27 से लेकर 33 तक का स्क्रीनशॉट लें सवाल के जवाब का। उसके बाद यहाँ 25 से लेकर 33 तक का सवाल लिखा है, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 33 के बाद बढ़ते हैं 34 नंबर से। लास्ट में वैसे हम स्क्रीनशॉट लेने का बताएंगे आपको, मतलब वो हम कर देंगे, लास्ट में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन और आंसर दोनों का हम बताएंगे। ठीक है, अब 34 नंबर को समझिए। 34 नंबर सॉल्व। 34 नंबर में क्या बोलता है, यदि 2 थीटा बराबर पाई बाय 3 हो तो तब साइन थीटा बराबर वाट होगा। यानी देखिए 2 थीटा बराबर पाई बाय 3, तब बोला क्या है, तब बोला है कि साइन थीटा का मान। ठीक है, अच्छा वो निकालेंगे बाद में, पहले भी ये समझिए थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई तो लिख देंगे, नीचे 3 भी लिख देंगे। अब बताइए दो गुणाम है इधर किस में आएगा, तो भाग में आएगा, तो यहाँ क्या 32 लिख दीजिएगा। 3 और 2 के बीच में कुछ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, क्योंकि देखिए अगर 3 नहीं रहता तो दो गुणाम आता तो पाई बाय 2 लिखते हैं ना। अब यहाँ 3 पहले से है तो गुना 2 लिखेंगे, गुना 2 लिखेंगे। 3 पहले से है और 2 गुट क्या आ गया यहाँ तो 32 ने लिख देंगे, या आगे में 2 लिख देंगे 23 ने लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों के बीच में कुछ क्या होगा, तो गुना होगा। तो बताओ थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पाई बाय 3, पाई बाय द्वितीय कितना 6, तो यहाँ थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पाई का मान क्या लिखेंगे 180 डिग्री बटे कितना 6, 6 एकम 6, 6 तिया 18, एक जीरो चिपका देंगे तो कितना हो गया, इसलिए थीटा बराबर कितना आ गया, तो 30 डिग्री। तो मांगा किसका मान है, साइन थीटा का ना, तो साइन थीटा से हम कितना डिग्री बैठाएंगे, तो बच्चों साइन थीटा से बैठाएंगे 30 डिग्री, और साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया? अब देखिए 35 नंबर कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान डैश होगा। डायरेक्टली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा दोनों सेम है ना, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बस इसमें क्या सॉल्व करना है, तो 35 का हो गया ए नंबर का ऑप्शन। 36 नंबर साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री बराबर 2 साइन डैश। अब देखिए क्या लिख दिया है, साइन 50 डिग्री अब प्लस कॉस 40 डिग्री। अब बोला क्या है, बराबर दे दिया है 2 साइन डैश। अब एक बात बताइए, इधर साइन है इधर कॉस है, तो यहाँ 2 लगा दिया साइन लगा दिया, इसका मतलब साइन में मांग रहा है आंसर। तो ऐसा करते हैं यहाँ साइन 50 को रहने देते हैं क्योंकि साइन में ही मांगा है आंसर। तो ऐसा करते हैं कॉस 40 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी किस में लेके चले गए दोनों को, भले तो ये साइन में था ये था, इसको भी कॉस को भी साइन में लेके चले गए। तो इधर हो गया साइन 50 डिग्री अब प्लस साइन 90 में 40 जाएगा तो ये भी हो जाएगा 50 डिग्री। अब आगे में कुछ क्या है, एक आगे में कुछ क्या है, एक एगो साइन 50 डिग्री प्लस एगो साइन 50 डिग्री, तो क्या साइन 50 डिग्री, तो 2 साइन 50 डिग्री। तो यहाँ 2 साइन लिख दिया है तो कितना डिग्री बच गया, तो कितना डिग्री, तो 50 डिग्री भरेंगे इसमें। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिख देता 2 कॉस डैश, तो यहाँ कॉस 40 है ना, तो इसको भी कॉस में लेके चले जाते, तो क्या लिखते हैं इसको, तो साइन और साइन थीटा क्या लिखते हैं, कॉस 90 माइनस 50, तो कॉस में चले जाता। समझ में आया, जैसा मांगेगा वैसा बताएंगे। 36 हो गया। अब देखिए 37 नंबर दे दिया क्या, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन थीटा का मान होगा। तो बताइए साइन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन लिख दिए और थीटा की जगह कितना बैठा देंगे, तो 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान तुम लोग क्या याद किया है, तो √3/2। कोई दिक्कत है? तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 38 नंबर में, 38 में क्या लिखा है रे, ओनली लिख दिया है थीटा और ऑप्शन, ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए 38 तो मान के चलिए कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। चलिए 39 में, अब वैसे कुछ ना कुछ सेट करके बना सकते हैं, क्या दिमाग लगाएंगे उसमें। 39 में चलते हैं। 39 को भी जो ना मत ही कीजिए, छोटा सा, मतलब ऑब्जेक्टिव में ये सवाल दे ही नहीं सकता है, मतलब करने को कर सकते हैं कि साइन थीटा है, इतना बड़ा चीज को मान लेंगे पी, ये हो गया बी, पी बी है क्या नहीं है, एच है, एच नहीं है तो पाइथागोरस से एच निकालेंगे, फिर कॉस थीटा का मान निकालेंगे। ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं आएगा। अगर आप इसको चाहिएगा तो सब्जेक्टिव में आ सकता है, मतलब नो चांस, लेकिन फिर भी आपको अगर जानकारी के लिए चाहिए तो आप इसको अपने खुद से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें समय लग जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, बराबर लिख दिया है, इतना बड़ा चीज को मान लेंगे पी और इसको मान लेंगे बी, पी बी है क्या नहीं है, एच नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय से एच निकाल लेंगे। उसके बाद कॉस थीटा होता है बी बट्टे एच, बी की जगह हम बी बैठा देंगे और एच जो आएगा उसका मान को बैठा देंगे, हो जाएगा आंसर। लेकिन उतना दिमाग आप मत लगाइए, आप 39 नंबर को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब 40 नंबर में, 39 को छोड़ दीजिए
और 38 में तो कुछ था ही नहीं। अब 40 नंबर को देखते हैं क्या है। साइन 27 डिग्री बट्टे कॉस 63 डिग्री। इस टाइप का सवाल आए डायरेक्ट इसका आंसर कितना मारना है, 1 मारना है। कैसे 1 होगा समझिए। साइन थीटा है ना, साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह क्या लिख देंगे 27 डिग्री बट्टे नीचे में क्या है कॉस 63 डिग्री। तो क्या हो जाएगा कॉस 90 में 27 जाएगा तो हो जाएगा 63 डिग्री बट्टे नीचे में भी क्या है कॉस 63 डिग्री। तो कॉस 63 डिग्री ऊपर में कॉस 63 डिग्री नीचे में कट के कितना हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हम ऊपर चेंज किए, कोई बच्चा नीचे चेंज करेगा तो ऊपर चेंज नहीं करना, तब कोई दिक्कत है। तो 40 का हो जाएगा बच्चों, तो बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही। 40 हो गया। अब 41 को भी इसी में कर लेते हैं। 41 क्या है बच्चों, से इधर निकल के इधर करते हैं। 41 नंबर में है कॉस 59 डिग्री, कॉस 59 डिग्री बट्टे साइन 31 डिग्री इंटू टेन 80 डिग्री बट्टे कॉट 10 डिग्री। अब हम लोगों को पता है कि इसको हटा दें अगर तो इसका मान कितना 1, और इसको भी हटा दें इसका मान भी कितना 1, और 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन आपको करके दिखाना है तो देखिए कॉस 59 को क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस कितना डिग्री 59 डिग्री बट्टे नीचे क्या है साइन 31 डिग्री इंटू 10 ऊपर में 80 है, हम नीचे को चेंज कर देते हैं तो ऊपर को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट 10 को क्या लिख देंगे 10 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए साइन 90 में 61 जाएगा तो 31 डिग्री बट्टे नीचे भी क्या है साइन 31 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री बट्टे 10 90 में 10 जाएगा तो 80 डिग्री 10 80 कट के यहाँ भी 1 गुना यहाँ भी 1 गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो 41 भी हो गया संपन्न। तो यहाँ 34 से लेकर 41 तक का हल है, तो अब इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सवाल का 34 से लेकर 41 तक का। ठीक है, अब लास्ट पेज है, अब 4 सवाल है 42 43 44 45 यानी 1 2 3 4 सवाल, उसके बाद त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव है सारा क्लियर है ना। चलिए 42 नंबर को सॉल्व करते हैं इधर से, बस और 2-3 मिनट है बच्चों, इतना देर इंतजार किए हैं तो अब थोड़ा सा और भी कर लीजिए। निम्न में cos थीटा का सूत्र है, तो सबसे बड़ी मायने रखता है इसमें बाबू त्रिकोणमिति का सूत्र। सारा फार्मूला अगर रेडी है तो कुछ भी नहीं छूटने वाला है। अगर फार्मूला में दिक्कत हो रहा है ना तो इसका इंट्रोडक्शन को देखिए, आपको याद करवा देंगे। मेरे 8वां अध्याय जो हम बताए हैं ना, तो 8वां अध्याय का जो इंट्रोडक्शन क्लास है तो उसको देखिए ना, तो आपका जो है ना ये जो फार्मूला सब है इतने अच्छे से हम बताए हैं ना कि लगभग फार्मूला आपको वीडियो देखने के साथ ही याद हो जाएगा। यानी 8वां अध्याय का अगर इंट्रोडक्शन, जैसे 8.1 का इंट्रोडक्शन में इतना बताए हैं, इतना देख लीजिएगा। फिर 8.2 के इंट्रोडक्शन में इतना बताए, इनको देख लीजिएगा। फिर 8.4 का जो ये फार्मूला सब है इनका भी इंट्रोडक्शन बताए हैं। एक बार बच्चों बस एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए ना, ये सारा फार्मूला बस एक बार देखना है। सारा फार्मूला आपके दिमाग में नहीं उतर जाएगा तब आप हमको बोलिएगा, है ना। चलिए अब 42 को करते हैं, डायलॉग बाद में, पहले 42 को। ठीक है, 42 क्या है, निम्न में cos थीटा का सूत्र है। cos थीटा का सूत्र क्या क्या होता है, 1/sec थीटा। हाँ भैया 1 नंबर भी होगा। अच्छा देखिए cos थीटा का ई भी होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ इठो भी होगा। अच्छा यहाँ क्या बोला है, ए तथा बी दोनों, हाँ ए तथा बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। तो बहुत सारा बच्चा धड़फड़ी में रहता है, अरे cos थीटा का सूत्र क्या होता है 1/sec थीटा, चलो एक ए नंबर को गोल करो, बस गोल करा निकला। अरे भैया आगे भी तो देखिए, आगे भी तो ऑप्शन है ना, तो बच्चा फंस जाता है यहाँ। तो इसलिए सवाल को अस्थिर से पढ़ना है, उसके ऑप्शन को भी अस्थिर से देखना है। ये नहीं कि एक ठो मारे निकल गए, आपको लगेगा आप सही हैं, सही में आप सही हैं मगर फिर भी आप गलत है। क्यों कि ऑप्शन ये भी तो है ना, ये दोनों सही है, तो इसीलिए आपको अगला ऑप्शन भी देखना है। ऐसा नहीं कि धक से मारे निकल गए आगे, तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। तो आपका हो जाएगा ए तथा बी दोनों, यानी ऑप्शन सी। अब 43 नंबर को देखिए, 43 में क्या बोलता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र है। अब sec sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का सूत्र होता है tan थीटा। क्या होता है बच्चों, tan थीटा आप देख सकते हैं यहाँ पर, कहाँ गया, sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का बराबर कितना होता है tan थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे tan थीटा, तो इतना का सूत्र है tan थीटा। तो बहुत बच्चे लोग सर ये तो tan थीटा है ना, चलिए ऑप्शन ए में tan थीटा हमारा ये निकलिए। अरे सर हाँ सर tan थीटा होगा, क्योंकि अगर ये ऐसा कर देता tan थीटा न दे के ऑप्शन दे देगा 1/cot थीटा, या लिख देगा p/b। ये सारा तो ऑप्शन है ना, ये सारा फॉर्मूला होता है ना इसका tan थीटा का। तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑप्शन अभी यहाँ tan थीटा ही है, तो कोई बात नहीं, tan थीटा मार के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत है। पूछता ही है सब ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए फॉर्मूले को जल्दी रेडी करें। और अगर आपको रटना नहीं है तो मेरे वीडियो पे जाइए
एक बार देख जरूर लीजिए, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। 43 हो गया। अब 44 देखिए। 44 में क्या बोल रहा है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? तो टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा है क्या ऑप्शन में? तो बोलिएगा ऑप्शन में टेन थीटा नहीं है, लेकिन टेन थीटा का सूत्र रहता है 1 बटे कॉट थीटा। क्या आपका ए नंबर में है क्या वो कॉट थीटा? 1 बटे कॉट थीटा, हाँ है, 1 बटे कॉट थीटा हो गया। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अब लास्ट सवाल है 45 नंबर। 45 का क्या होगा कि लंबाई बटे, लंबाई लिख दिया है, लंब बट्टे लिखना था, लंब बट्टे कर्ण। निम्न में किसका सूत्र है? लंब बट्टे कर्ण बच्चों, लंब बट्टे कर्ण। बोला जाए तो पी बट्टे एच। किसका सूत्र होता है? पी बट्टे एच। तो पी बट्टे एच होता है बच्चों साइन थीटा का, होता है ना। साइन थीटा, साइन थीटा ऑप्शन में है, हाँ सर बी में है। सब बच्चा मार के निकल जाएगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा का सूत्र और भी एक होता है। क्या होता है? 1 बट्टे कोसेक थीटा, जो कि ऑप्शन ए में भी है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए साइन थीटा का सूत्र होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन सी में भी वो चीज है। यानी आपका तीनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया बच्चों। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपको हम बता दिए त्रिकोणमिति का सारा ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल हम 45 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। और अगर आप इस 45 ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें। अगर आप 45 ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लेते हैं पूरा, तो आपको जो है बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। कोई सा भी सवाल पूछिए, कितनों घुमा के पूछिए, आप उसका आंसर जरूर, उसका जवाब दे दीजिएगा। और एक बार इंट्रोडक्शन क्लास को भी इस त्रिकोणमिति का देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों, तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर लिखें, ठीक है। और आपको हम स्क्रीनशॉट लेने के लिए बता रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका यहाँ से यहाँ तक का, वैसे तो हम पहले मतलब आप लोगों से ले ही लिए होंगे इसका, 1 से 9 तक ले लिए। चलिए अब दूसरा पेज, फिर 10 से 17 तक का स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये हो गया आपका 18 से 24 तक का, ठीक है। उसके बाद 25 से 33 तक का, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया 34 से 41 तक, और इधर लास्ट में 42 से 45 तक का सूत्र कहते हैं, फॉर्मूला मतलब ये ऑब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। और इस सभी का जवाब जो है आप देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट किए थे हम यहाँ मिस्टेक से लिख दिए हैं बच्चों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यही लिखना था। 8वां लिखना था त्रिकोणमिति का परिचय, यानी त्रिकोण मिति के बारे में बता रहे थे, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट है ये हो गया पहला पेज, स्क्रीनशॉट ले लें। इसका सब हल जो है पहला पेज हो गया, और ये दूसरे पेज का हल है, ठीक। ये तीसरे का हल है, स्क्रीनशॉट लेते चलें और कॉपी में नोट जरूर कर लें। और ये आपका चौथा पेज, ये 5वां हो गया, स्क्रीनशॉट लेते चलें। इसके बाद ये हो गया आपका 6ठा, ये 7वां पेज हो गया बच्चों, ये 8वां, और लास्ट ये 9वां, यानी पूरा का पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। तो ठीक है, अच्छे से तैयारी करें। अब समय आप लोगों के पास बहुत कम है बच्चों, मन लगा के पढ़े, और मैथ को भी अच्छे से पढ़े। और जो दिक्कत हो तो मेरे चैनल पे जाए, हर चैप्टर का प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, अच्छे से देख सकते हैं वहाँ जा कर के। और उसके बाद और सब विषय का, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, इन सबों का बच्चों इस ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले अपने अंडर करें, फिर सब्जेक्टिव को भी मन लगा के पढ़ें। और आप लोगों के पास बहुत कम समय है, लेकिन हाँ, इस कम समय में आप अगर जी तोड़ मेहनत करते हैं, जी जान लगा देते हैं, मेहनत करना अगर आप नहीं छोड़ते हैं, तो आपका रिजल्ट पक्का बेहतर होगा बच्चों। आप डरे ना, मस्त एकदम तैयारी करें, और एग्जाम का टेंशन आप ना लें। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, अगर दिन रात एक करके पढ़िएगा ना, तो वो एग्जाम का टेंशन अपने आप दूर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप मेहनत करना ना छोड़ें, ठीक है। और मेहनत करने वालों की कभी बच्चों हार नहीं होती है। आप लगे रहे, आपका रिजल्ट बेस्ट ही होगा। चलिए, यही शुभकामनाओं के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।